मेरे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पढ़ने में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलते हैं कि विद्युत धारा के अंदर जो क्लास 10th की फिजिक्स चल रही है, उस विद्युत धारा के अंतर्गत आज लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं कि सर रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या होते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग समझ करके चलते हैं कि सर ये प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान से समझना कि अगर कभी हम लोगों से बातें करेगा कि सर प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में पहले बताइए। बच्चों, ये हम लोग आज का जो टॉपिक है इसे हम लोग कहते हैं कि सर प्रतिरोध। ध्यान से समझ करके चलना बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा। कह रहा है कि सर ये जो टॉपिक है इसे हम लोग बोल के चलेंगे कि सर प्रतिरोध कहते हैं, या तो इसी को बच्चों कहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। बिल्कुल सही। चलिए, कम से कम ये बातें तो समझ में आएगी कि सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए, चलिए अब हम एक बात समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान का नाम, जैसे कि हमने कहा कि अगर विजयकांत है, क्या है, अगर किसी इंसान का नाम अगर बच्चों यहाँ से विजयकांत होगा, तो अब हमने कहा कि विजयकांत अगर किसी इंसान का नाम है, हालांकि हमारे फ्रेंड हैं उनका नाम विजयकांत है, देखिए इतना लंबा नाम कोई बुलाएगा नहीं, तो इनको प्यार से लोग क्या कहते होंगे, विजय भी कहते होंगे। क्या कहते होंगे, विजय भी इनको लोग प्यार से कहते हैं कि विजय भाई किधर जा रहे हो, ऐसा कहते होंगे। तो ये विजयकांत न बोल करके क्या बोल सकते हैं, विजय बोल सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, तो जो प्रतिरोध होता है उसी को पूरा नाम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसे कई कई लोग प्रतिरोध भी कहते हैं, किताबों में भी प्रतिरोध के ही नाम से दिया जाता है। चलिए, अब तो बच्चों यहाँ से ये जो हमारे पास में हो गया, चलिए विजयकांत जी को हटा देते हैं। अब एक टॉपिक हमारे पास में होगा कि सर जो ये प्रतिरोध आप समझा रहे हैं, ये प्रतिरोध हमारे पास में काम कहाँ पर आएगा। हमने कहा बच्चों ध्यान से समझना, चाहे इसे आप लोग क्या बोलो, तो इसे हम लोग सर बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। चलिए सर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इसका अगर कोई आप लोगों से मतलब पूछेगा, इसका मीनिंग जो होता है, तो इसका मतलब मीनिंग होता है बच्चों रुकावट। क्या होगा, रुकावट डालने वाला। ध्यान से समझ करके चलना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साहब जो रुकावट डालने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसके कारण बाधा उत्पन्न हो जाए। जैसे तुम कोई काम करो, तुमको उस काम को करने के लिए अगर कोई रोकता है तो वो क्या कहलाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा, उसको मतलब किसी प्रकार से रोक दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कोई साउंड आकर के बजाने लगे, तो इसका मतलब जब कोई साउंड आकर के बजाएगा तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा, पढ़ाई में बाधा होगा। तो पढ़ाई में बाधा होगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। तो कहीं पर भी अगर प्रतिरोध जैसा शब्द आ जाए, तो जिसे आप लोग दुश्मन कहते हो, तो ये एक प्रकार का दुश्मन होता है, प्रतिरोध ही होता है, जो कि काम करता है, क्या होगा, रोकने का काम करेगा। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालने वाला। अब ये रुकावट डालने वाला सर हमको किसके अंतर्गत अप्लाई करके चलना है, सर ये हमको विद्युत धारा वाले टॉपिक में लेकर के चलना है कि बताइए ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कैसा होगा। हमने कहा समझो पहले मेरी बात को। जैसे मैं अगर कह देता हूँ कि अगर मैंने एक परिपथ बनाया, तो हमने कहा इस परिपथ को अगर मैं यहाँ से पूरा करूँगा, तो बच्चों इसमें हमने कहा कि हमको एक क्या लगाना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा। अब बताइए सर, बल्ब को हमने यहाँ से लगा दिया, अब परिपथ पूरी तरीके से अगर मैं बनाऊंगा, तो साहब इसमें हमको क्या सेल नहीं लगाना पड़ेगा। करेंगे सर बिल्कुल, इसमें आपको सेल भी लगाना पड़ेगा।
चलिए, अगर मैंने कहा कि ये जैसे मैंने बाबू कोई परिपथ बना दिया, अब इस परिपथ में मैंने यहाँ से एक बल्ब लगाया। अब आप लोगों को पता है कि अगर अभी ये हमारा जो परिपथ है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसमें सर पहले हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ से हम लोग एक सेल लगा देंगे। सेल लगाने के बाद में सर इसमें हम लोग एक स्विच लगाएंगे। स्विच सर कैसी बनती है? गोल आकार में स्विच बनती है इस तरीके से। इसके ऊपर एक प्रकार का क्या लगा होता है? बटन लगा होता है। अभी ध्यान से देखना, एक स्विच आपको ऐसे देखने को मिलेगी और एक स्विच ऐसे होते उसमें गोला ऐसे लगा दिया जाता है बस। ये कौन सी स्विच है? ये कौन सी स्विच है? चैप्टर खत्म होते हो तक आप लोग सीख लोगे कि दोनों कौन सी स्विचें होती हैं। इस तरीके की स्विच अगर कहीं आपको दिखाई देगी तो इसका मतलब स्विच ऑन है। अगर इस तरीके की स्विच कहीं पर दिखाई देगी तो समझ लेना कि ये स्विच क्या है बच्चों? ये ऑफ है, मतलब ये चालू नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑन ऑफ में कभी इसी तरीके से दिखाई देगा तो समझ लेना। अब बच्चों ध्यान से समझो, ये बल्ब पूरी तरीके से यहाँ पर क्या फेंक रहा है? प्रकाश फेंक रहा है। हमने कहा कि जब इस बल्ब में तार में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं? करें कि सर बिल्कुल इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमको ये बताओ, जब किसी चालक तार में धारा चलती रहती है, इस चालक तार का इतना सिरा मैं काट लूँगा और इतने सिरे को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, तो इसको मैंने देखो यहाँ पर जूम कर लिया। और जब इसमें हम लोग जूम करेंगे तो आप लोगों को पता है कि इस चालक तार में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये विद्युत धारा कहा जाएगा। नहीं देखा है पिछला वीडियो लेक्चर तो जा करके देख लो कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आसानी पूर्वक बताया था कि हमारे पास में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये हमारे पास में बच्चों क्या होते हैं? इसे तो सर कहा जाता है कि ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही धारा के संचालन का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ना होता तो धारा न चलती। तो इलेक्ट्रॉन इस तार में बह रहा है, इलेक्ट्रॉन की नदी इस तार के अंतर्गत बह रही है। हमने कहा कि बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन रपारप दौड़ने ना पाए, चलने ना पाए ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या उस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है? नहीं सर, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो इस परिपथ के अंदर धारा नहीं चलेगी, सारे इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में बहते रहते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये देखो गोले गोले यहाँ से मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके आएगा, इधर से होते हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ते 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 इस बल्ब में से हो करके यहाँ से ये हो करके यहाँ से बल्ब में इधर आकर के प्रवेश कर जाता है। ऐसे धक्का-धक इलेक्ट्रॉन बार बार इसमें क्या होते हैं? चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ये दौड़ रहे हैं रपारप, इतनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं कि भाई साहब इसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी रफ्तार में भी कोई चीज़ें चल सकती हैं। धक्का-धक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है? चलता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से चल रहा है। हमने कहा इसके तेज़ी से चलने के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए। क्या आ जाए? रुकावट, कि तुम इतना तेज़ी से मत चलो। इसके बीच में कोई यहाँ पर गंदगी ला करके रख दूंगा। जब इलेक्ट्रॉन से टच होगा तभी तो धक्का-धक इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो यहाँ पर कोई गंदगी ला करके रख दूंगा, यहाँ पर मैं कोई गंदगी ला करके रख दूंगा तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में देखो जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, गंदगी आ गई है। इसका मतलब अब ये धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करता है। तो जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहा जाएगा कि ये प्रतिरोध होता है। तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसे हमने कहा, तुम समझो पहले, अगर मैंने तुमको इस डिब्बे में मैंने कह दिया कि इस डिब्बे के अंदर पूरा तेजाब भरा हुआ है, बहुत तेज़ी से इसके अंदर विद्युत धारा चलेगी, तो पूरा तेजाब भरा है तो धारा बहुत तेज़ चलेगी ना। लेकिन हमने कहा इसके अंदर मैं और पानी डाल दूंगा तो क्या धारा तेज़ चलेगी? कहें नहीं सर, बैटरी होते उसमें तेजाब होगा, अगर पानी डाल दोगे एक्स्ट्रा में तो वो धारा चलना क्या होगी? बंद हो जाएगी। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के पास में जो तार होता है, देखे हो कि नहीं बच्चों? ये देखो हमारे पास में इतना छोटा सा चार्जर है। ये आप लोग अगर देखोगे तो ये चार्जर है ना, इसमें ये जो तार लगा हुआ है, तो ये तार लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो इसमें धारा अभी चलाएंगे तो धारा चलेगी। कहते हैं कि तार शॉर्ट कर गया है। तार शॉर्ट कैसे करता है ये समझो। ये मैंने चालक तार बनाया, हमने कहा ये हमारे पास में ये जो चालक तार यहाँ से मैंने बना करके रखा है, इसके जो अणु हैं अभी एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। अब
बताओ जो इसके अणु हैं एक दूसरे से एकदम बाबू क्या हैं, यहाँ से चिपके हुए हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा, अगर मैं इधर धारा लगाता हूँ तो इधर से आसानी से बच्चों धारा क्या होती है, निकल जाएगी। अगर इसी तार को मैं पकड़ करके खींच करके तान दूंगा तो ये तार लंबा हो जाएगा कि नहीं। जब ये तार लंबा हो जाएगा खींच दूंगा तो इसके जो अणु हैं, ये देखो ध्यान से, ये तार इतना लंबा मैंने इसको बना दिया। तार जब लंबा हो गया तो तार पहले की अपेक्षा और पतला भी हो गया, और जब तार पहले की अपेक्षा और पतला हो गया तो इसके जो अणु थे वो अणु बच्चों कहाँ हो गए, दूर दूर हो गए। अब बताओ जब इसके अणु हो गए दूर दूर तो अब अगर हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, जब ये परमाणु एक दूसरे से टच नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इसमें धारा लगाया, तो इस अणु के अंदर धारा चली गई, लेकिन यहाँ पर देखो हवा है, इसमें धारा जाने में टाइम लगेगा। पहले हवा गरमाएगी तब इसको धारा ट्रांसफ़र करेगी, फिर ये इसको गरमाएगा, लेकिन बीच में धारा नहीं चल पाएगी। यहाँ पर इसमें पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब ये अब ना के बराबर इसमें धारा चल सकती है। तो बीच में देखो गैप है कि नहीं, बीच में देखो गैप है कि नहीं। तो जो गैप है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो इसका मतलब धारा के मार्ग में ये जो खाली स्थान है ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब आप लोग मुझे एक बात और बताओ, आप लोगों ने कभी तार देखा है, एल्युमिनियम का तार देखा है कि नहीं? कहें सर बिल्कुल हमने एल्युमिनियम का तार देखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि एल्युमिनियम का अगर तुमने तार देखा हुआ है तो कभी शॉर्ट वीडियो में देखा नहीं है कि लोहे को इतना पिघला देते हैं कि वो पानी बन जाता है। हमने कहा अगर मैं तुमको एक चांदी का तार दे देता हूँ, किसका तार देता हूँ, चांदी का तार दे दूंगा, और इधर मैं तुमको जो तार दे देता हूँ लोहा का तार दे दूंगा, किस में धारा तेज चलेगी? सर चांदी में धारा तेज चलेगी। ये जो चांदी का तार है इसको मैंने तुमको पिघला करके दे दिया पानी में, और लोहे वाले को मैंने पिघला करके दे दिया पानी के जैसा। अब दोनों तार को जब मैं तुमको मिक्स करने के लिए दे दूंगा तो जो नया तार बन करके आएगा वो लोहा और चांदी दोनों से मिक्स बना होगा। एक में चांदी का ये देखो यहाँ पर मैंने अणु भर दिया है, जब मिलाने के बाद में तार बनेगा तो फिर ये लोहे का अणु होगा, फिर ये क्या होगा, चांदी का अणु होगा, फिर लोहे का अणु होगा, फिर किसका होगा, चांदी का अणु होगा। देखो चांदी में धारा सट से चलेगी, लोहे में रुक जाएगी, सट रुक जाएगी, सट रुक जाएगी। तो जब धारा तेज धीम यहाँ पर ये कर रही है तो हम लोग कह रहे हैं कि धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न हो रहा है। कह रहे हैं कि सर धारा के मार्ग में जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग सर कहते हैं कि प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालने वाली चीज़ें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर उसे प्रतिरोध कहा जाता है। हमने कहा वेरी गुड बच्चा, वही हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाएगा। तो कभी अगर आप लोगों से कुछ पूछ लेता है कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। जब चालक तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसमें धारा बहुत कम चलने लगती है। चलिए ध्यान से देख करके चलना। तो अब अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर बताइए इसकी परिभाषा थोड़े समय के लिए हमको बता दीजिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध बाबू किसे कहते हैं, इसको समझना। धारा के मार्ग में, ध्यान से देख करके चलना, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। तो अगर कभी अब आपसे पूछा जाए कि वैद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है वो किसे कहते हैं, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दो लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसका जो बिचवा बाप होता है वो किसका काम करने लगता है, प्रतिरोध का काम करेगा। वो उसको मिलने नहीं देता है।
तो मिलने नहीं देगा, शादी नहीं करने देगा, बात नहीं करने देगा, तो इसका मतलब वो लड़की का जो पिता होता है वो किसका काम करेगा? प्रतिरोध का काम करता है। पहले की मूवी देखे थे कि नहीं? अमरीश पुरी जो रहा करते थे, हीरो हीरोइन के बीच में हमेशा ये प्रतिरोध का काम करते थे और ये हमेशा गुंडे का रोल अदा करते थे। दैनिक जीवन में भी समझो, हमारे आसपास में किसी काम को करने के लिए जो व्यक्ति हमको रोकेगा वो हमारा क्या होगा? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट लगाएगा, जो अवरोध उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए सरकार, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सर प्रतिरोध किसे कहा जाता है। अब आप लोग ये समझ करके चलना कि सर अगर ये तो प्रतिरोध के बारे में तो हम लोगों से बात कर लिया कि सर ये हमारे पास में क्या होता है? प्रतिरोध हो जाएगा। हमने कहा हाँ सर, ये प्रतिरोध की बातें आप लोगों के सामने फिनिश मैंने कर दिया। अब कभी अगर आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर प्रतिरोध आपने बता दिया और एक छोटा सा टॉपिक हमको और समझना है। हमने कहा क्या? प्रतिरोध बराबर बाबू, कभी भी अगर आप लोगों से पूछ लेगा कि सूत्र क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है V बराबर I × R, ये ज़रूर याद करके रखना। और यहाँ से R बराबर निकालोगे तो V अपान बाबू क्या होगा? I होता है, ठीक है। और कभी पूछेगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं, तो बाबू यहाँ से देखो, R बराबर निकाले हो, इसे कहते हैं वोल्ट। विभव का होगा वोल्ट और धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हो, लेकिन इसी को क्या कहते हैं बाबू? ओम कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। प्रतिरोध को हमेशा किस में नापा जाता है? ओम में नापा जाता है। ये ओम का संकेत होता है बाबू। इस तरीके से संकेत इसका बनाएगा, इस तरीके से कर देगा, तो ये क्या होगा? इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है? ओम होता है। कभी रेजिस्टेंस अगर खरीदने के लिए जाओगे तो वो 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम के हिसाब से मिलता है। अब चलिए थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि प्रतिरोध जरूरी होता है कि नहीं। किसी वैद्युत परिपथ में क्या प्रतिरोध रियली में ज़रूरी होता है? हमने कहा कि प्रतिरोध का होना किसी तार में आवश्यक है कि नहीं। तो हमने कहा प्रतिरोध का होना किसी तार में आवश्यक है कि नहीं, तो बाबू आंसर है यस। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध होगा तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिरोध नहीं होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि सर किस चालक तार में प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है? पहले ये समझो मेरी बात। हमने कहा कि एक मैं तुमको यहाँ से बल्ब बना करके दे देता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पर उठा दिया बल्ब को, ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने बल्ब को उठा करके दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे बल्ब की स्प्रिंग तुम लोग देखे हो कि नहीं, ये मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ये मैंने बल्ब के ऊपर यहाँ से कांच लगा दिया, कांच लगाने के बाद में इधर से मैंने यहाँ से इधर दे दिया, ये मैंने एक डंडी बड़ी वाली छोटी वाली बना दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक डंडी बड़ी वाली बना दिया। देखो इसी तरीके से चपटा वाला जो बटन के जैसा जो सेल होता है उसे आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर देखे हो कि नहीं। ये बाबू हमारे पास में क्या होता है? सेल। ये ऊपर से पूरी तरीके से क्या रहता है? कवर रहता है। आप लोग ये नहीं जान पाओगे। तो बड़ी वाली टर्मिनल प्लस, छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है? माइनस होगा। अब समझो, इस सेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? निकला। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल करके आ रहा है तो हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके आया, यहाँ पर पहुँचा, इलेक्ट्रॉन बाबू यहाँ पर पहुँचा, इधर से निकला। इस चालक तार में होते हुए इलेक्ट्रॉन होते हुए गोल गोल रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ इधर से निकल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर इसके अंदर घुस जाएगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इसे घूम 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 गोल 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 फिर इधर से आकर के ऐसे यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ से निकल करके फिर गोल 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 घूम 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 फिर ऐसे यहाँ से होकर के क्या होगा? चला जाएगा। ये बार बार निरंतर करता रहता है जब तक आपका बल्ब जल रहा है। ये 10 रुपया वाला पीले बल्ब का हाल मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बल्ब लगा होता है, इस बल्ब में एक प्रकार का चालक तार लगा है। क्या लगा हुआ है? ये बल्ब में चालक तार लगा हुआ है। तो इस बल्ब में चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये प्रकाश क्यों फेंकने लगता है? अभी इतना समझ करके रखो, धारा किधर से किधर चलती है। हमने कहा धारा के चलने की दिशा क्या होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर सेल के बाहर चलेगी तो प्लस से माइनस की ओर चलेगी,
प्लस टर्मिनल से निकल करके माइनस में प्रवेश करती है। तो प्लस से माइनस की ओर धारा चलती है सेल के बाहर, सेल के अंदर माइनस वाले से प्लस वाले की ओर आ रही है। तो सेल के अंदर का भी धारा चलती है तो माइनस से किधर जा रही है, प्लस की ओर। ये मैंने आज के वीडियो लेक्चर में क्या बताया, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो अब एक बात आप लोग ध्यान से समझ करके रखना कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है तो, ठीक है, अगर कभी भी पूछेगा कि प्रतिरोध का सबसे छोटा मात्रक बताइए, कि प्रतिरोध का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, या प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो बच्चों नोट करके टॉपिक लिख लेना। प्रतिरोध नंबर 1 नंबर सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान से देख करके चलना बाबू। यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ा, तीर ऊपर का मैंने बना दिया तो समझ लो सबसे बड़ा मात्रक, इसे कहते हैं मेगा ओम। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोला जाएगा, मेगा ओम। 10 की पावर 6 ओम, यहाँ से इसे बोलेंगे। 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इसे कहते हैं माइक्रो ओम कहा जाएगा। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 ओम कहा जाता है। तो प्रतिरोध का सबसे छोटा मात्रक माइक्रो ओम, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है इसे कहते हैं मेगा ओम कहा जाता है। तो कभी अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालने वाले कारक होते हैं उन कारकों को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। हम अगर साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो साइकिल, अगर हवा हमारे उल्टी दिशा में चल रही है तो हवा हमारे लिए किसका काम करेगी, प्रतिरोध का काम करती है। उस प्रतिरोध की उपस्थिति में हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम साइकिल तेज नहीं चला पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्वर्टर बैठ जाए पूरी तरीके से, लाइट कट हो जाए तो हमारे लिए वो किसका काम होगा, प्रतिरोध का काम होगा। मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। दो पहिया लेकर के जा रहे हो, दो पहिया आपकी कहीं पर बहुत रास्ता कांटा है, पानी से भरा हुआ है, तो पानी आपके लिए किसका काम करेगा, रुकावट का। तो वो रुकावट का काम किया तो पानी आपके लिए किसका काम करेगा, प्रतिरोध का काम करता है। इसीलिए जब चालक तार बनाए जाते हैं तो चालक तार में कोई अशुद्धियाँ न घुस जाएं, उन अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो धारा को जब कोई रोकने वाला कारक होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। ये हुआ आज के रेजिस्टेंस का टॉपिक, प्रतिरोध का टॉपिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध के साथ अन्य कारक भी होते हैं कुछ, जैसे प्रतिरोधक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाए कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो, महिलाओं का सम्मान करें। चलते हैं। जय भारत।